वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के पहले वीडियो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुल 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 10 में आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। क्लियर? तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है -16 + 0, 9 - 11, -5 × 9, उसके बाद 37/0। क्लियर? यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन पूर्णांक नहीं है। तो सबसे पहले पूर्णांक आप सभी को पता होगा कि पूर्णांक जो है या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। क्लियर? धनात्मक या ऋणात्मक या 0 भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए -16 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -16। 9 में से -11 यानी कि 9 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। और -5 को अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -45। क्लियर? और यहाँ पर 37 में अगर 0 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। क्लियर? अपरिभाषित मतलब कि इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यही जो है पूर्णांक नहीं होगा। बाकी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्या है? तो ये तीनों पूर्णांक है। क्लियर? इसमें इतना याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। किससे भाग नहीं दे सकते हैं? तो शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। क्लियर? और शून्य में जो है किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं शून्य को छोड़कर। क्लियर है? इतना याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है? इसमें कौन अर्थपूर्ण नहीं है उसे ज्ञात करना है। देखिए पहला दिया गया है 8/2। 8 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो ये 4 होगा। 8 में अगर 3 से भागा दीजिएगा तो ये 8/3 होगा। क्लियर? और यहाँ पर 8 में अगर 16 से भागा दीजिएगा तो ये 8/16 होगा। कितना होगा? 8/16। 8/16 या इसे आप 8/16 के जगह पर आप 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8/16 बराबर में 1/2। लेकिन यहाँ पर 8 में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं तो यही हो जाएगा अर्थहीन या अपरिभाषित। क्लियर? अर्थ पूर्ण नहीं, इसका अर्थ जो है पूरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग नहीं है? 11, 12, 16, 32। क्लियर? तो यहाँ पर जो है वैसी संख्या को चुनना है जो किसी संख्या का वर्ग है यानी परिपूर्ण वर्ग। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो ये सब जो हो गया ये सब हो गया परिपूर्ण वर्ग संख्या यानी 1, 4, 9, उसके बाद 16, 25 ये सब क्या होगा? तो ये सब परिपूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए परिपूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये 4 का वर्ग है। बाकी 11, 12 और 32 ये तीनों परिपूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग है? ये देखिए ये सभी जो दिया गया है 121, 225, 256, 6561, ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है ये चारों जो है क्या है? तो ये परिपूर्ण वर्ग है। लेकिन इसमें से हमें जो है सम संख्या के वर्ग को खोजना है। तो सम संख्या इसमें 256 है। बाकी जो है पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों विषम संख्या के वर्ग है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सम संख्या का वर्ग जो है, सम संख्या का वर्ग क्या होता है? तो सम होता है। और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है?
तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ये सब पॉइंट जो हम बता रहे हैं, ये सब जो है नोट करते जाइएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। इसमें परिपूर्ण वर्ग चुनना है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, परिपूर्ण वर्ग चुनने का आसान तरीका है, जब 0 0 करके रहे तो पहले 0 काउंट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर 5 0 है। क्लियर। तो जिसमें 0 की संख्या विषम रहेगा वो परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी है विषम, इसमें भी है विषम और इसमें भी है विषम, यानी इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है और इसमें 5 बार 0 है। तो ये तीनों तो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला 100। 100 जो है क्या है? तो 100 यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिक पाइथागोरीय त्रिक है। तो देखिए, पाइथागोरीय त्रिक का सबसे आसान तरीका है पाइथागोरीय त्रिक पहचानने का। इसमें जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, मान लो 3 संख्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है। इसमें मान लीजिए कि सी जो है सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी क्या है? सी। तो सी का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि सी का जो वर्ग होगा वो शेष दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। क्लियर। बस इतना याद रखना है। पाइथागोरीय त्रिक से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला में 1 2 3 है, तो इसमें बड़ी संख्या हो गया 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, बराबर में 1 का वर्ग और प्लस में 2 का वर्ग। क्लियर। तो यहाँ देखिए 3 3 9, यहाँ 1 के पावर 2 यानी कि 1 और 2 के पावर 2 यानी कि 4, 9 बराबर 5। 9 कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही नहीं हो सकता है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 3 4 5। क्या दिया गया है? 3 4 5। तो इसमें बड़ी संख्या हो गया 5, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 5 का स्क्वायर, अब बराबर में 3 का स्क्वायर, अब प्लस में 4 का स्क्वायर। 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। यहाँ पर होगा 25 और ये हो जाएगा 16 9 25। देखिए दोनों साइड बराबर है, तो यही इसमें हो जाएगा पाइथागोरीय त्रिक। बाकी ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरीय त्रिक है, तो ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरीय त्रिक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में कौन वर्ग संख्या है। इसमें वर्ग संख्या को चुनना है। क्लियर। जो किसी संख्या का वर्ग हो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 12, दूसरा दिया गया है 27, तीसरा दिया गया है 49 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 99। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 49, क्योंकि 7 का वर्ग जो है वो 49 होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पर कि 0.09 का वर्गमूल है, यानी कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, वही आंसर होगा। क्लियर। तो देखिए, जब दशमलव वाला संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। दशमलव को आप भूल जाइए, तो यहाँ पर कितना बच गया? 9 बच गया। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9 का वर्गमूल तो आप सभी को पता होगा कि 3 होगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो वर्गमूल में 1 अंक होगा। अगर 4 अंक रहेगा तो दशमलव के बाद तो वर्गमूल में क्या अंक होगा? 2 अंक। अगर 6 अंक रहेगा तो वर्गमूल में कितने अंक होगा? 3 अंक होगा। क्लियर। तो अभी यहाँ फिलहाल में कितना दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है 2 अंक। तो हम लोग वर्गमूल में कितना अंक में दशमलव कितना अंक के बाद देंगे? 1 अंक के बाद। क्लियर। क्योंकि 2 का 1, 4 का 2 आधा करके देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर 1 अंक यानी 3 तो 1 है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3। क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9,
0.0004 का वर्गमूल है। इसमें देखिए 0.004 का वर्गमूल निकालना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0.2, दूसरा दिया गया है 0.02, तीसरा दिया गया है 0.002 और चौथा दिया गया है 0.0002। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि दशमलव को आप भूल जाइए। मान लीजिए कि इसमें दशमलव है ही नहीं, तब ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 4 से पहले कितनों भी जीरो लिखेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 4। तो अब आप 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। और यहाँ पर गण लीजिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो यहाँ दशमलव के बाद अगर आप अंक को काउंट करिएगा तो 4 अंक है। 1 2, देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 2 अंक में हो जाएगा दशमलव, तो यानी कि 0.2 तो पहले से है, तो 1 0 दे देंगे। क्लियर है। 1 0 दे देंगे तो अपने 2 अंक हो जाएगा। क्लियर। यानी कि 0.02 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर। यानी 0.004 यहाँ पर दिया गया है 0.0004 का वर्गमूल, तो 0.02 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन परमेय संख्या नहीं है। इसमें जो परमेय संख्या नहीं है उसे चुनना है। क्लियर। तो जब वर्गमूल में रहेगा यानी कि रूट में जब रहेगा तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, वर्गमूल निकाल करके देख लीजिए। जिसका वर्गमूल पूरा यानी कि जो रूट से निकल जाएगा वो हो जाएगा परमेय, और जो रूट से नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरमेय। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा जो है परमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दूसरा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अगर यहीं पर क्वेश्चन में बोला जाता कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है तो आंसर क्या होता, √3 होता। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या मतलब कि परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या √3 नहीं है क्योंकि ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।